7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी प्रॉपर्टी? वो देखो, एक्स के प्लेस में क्या रखना है? दोनों लिमिट को जोड़ देंगे, जो आएगा वो माइनस एक्स करेंगे। तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे 0 और π/4 को, तो π/4 आएगा और उससे एक्स माइनस कर देंगे। अब i इज इक्वल टू आएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b dx। तो इस टाइप से 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 के प्लेस में 1 रख दिया। ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी मसाला दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अब ऊपर से जा रहा कुछ tan x तो चला जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan x dx। सो i इज इक्वल टू, अब log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाती है, log m माइनस log n। ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। ये वापस से क्वेश्चन आ गया ये, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 इंटू 1 dx माइनस i, तो i प्लस i हो जाएगा। log 2 बाहर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लिमिट है 0 to π/4। 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, तो ये हो जाएगा π/8 log 2। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इंटीग्रेशन जीरो टू 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। ये फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। देखें, 0 से 2 x और 2 माइनस एक्स। अभी ये अगर रूट इसमें होता, इसमें नहीं होता तो काम बन जाता। तो 2 माइनस एक्स से रूट हटाना है, कैसे वो देखें। प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से 2, जो x है ना, x के प्लेस में इन दोनों लिमिट को जोड़ना है तो 2 आएगा, फिर x करना है माइनस। ठीक है, 2 माइनस एक्स के प्लेस में क्या करना है? दोनों लिमिट को जोड़ा फिर माइनस एक्स कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दिया वो बता देता हूँ। a से b fx dx इक्वल टू a to b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगा दिया, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा? i इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to 2 0 to 2 आई इज इक्वल टू 0 to 2 ये 2 माइनस एक्स रूट के अंदर 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू 0 से 2 2 माइनस एक्स रूट एक्स बचा। देख लो 2 माइनस एक्स से रूट हट गया, यही तो मैं बोल रहा था कि 2 माइनस एक्स से रूट हट जाए तो काम बन जाएगा। अब बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। तो आई इज इक्वल टू 0 to 2 रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट है 0 से 2। ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर हाफ है तो एक्स की पावर हो गई 3/2 तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स के प्लेस में 2 रखना है तो 2 इंटू 2 की पावर 3/2 ये अपॉन वाला 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा 2/5 2 की पावर 5/2 लोअर लिमिट तो 0 हो ही जाएगा तो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 4/3 2 की पावर 3/2 मीन्स 2√2 माइनस 2 इंटू 4√2 हो जाएगा 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 तो आई इज इक्वल टू ये हो गया 8√2 अपॉन 3 माइनस 8√2 अपॉन 5। तो एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा ये 8 5 जब 40 और 8 3 जब 24√2 डिवाइडेड बाई 15 तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा 40√2 में 24 माइनस हो गया तो 16√2 अपॉन रूट नहीं अपॉन 15 बचाएगा 16√2 अपॉन 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। क्या है 10 नंबर आई इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log ये जो sin 2x लिखा है इसकी जगह लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx। So I is equal to 0 to π/2 2 log sin x माइनस इसको लिख सकते हैं, ये मान लो m है, ये n है और ये o है। तो log में जब मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स तो सारे नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं प्लस में।
तो ये सारे नंबर ब्रेक हो जाएंगे, 3 बार लॉग लिखेंगे और सबको बीच में प्लस करके ऐड कर देंगे dx। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो log sin x है 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बार लिखा हुआ है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0 से π/2 एक बार ही बचेगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x। इसको दे देते इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में प्रॉपर्टी लगा देंगे, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और x को माइनस कर देंगे। दोनों लिमिट को ऐड किया तो π/2 और x को माइनस कर दिया। इसमें तो x है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहेगा। ऐसे cos x के प्लेस में π/2 माइनस x कर दिया, प्रॉपर्टी लगा दिया। तो इससे जो सेकेंड इक्वेशन बन के आएगा वो हो जाएगा log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x dx। अब सोचो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिया जाए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, ध्यान दो तो देखो log sin x प्लस का है, log sin x माइनस का है, कट जाएगा घट जाएगा। log cos x माइनस का है, log cos x प्लस का है, तो ये भी चले जाएंगे। log 2 और log 2, तो log 2 2 बार बचेगा, ठीक है, इसलिए ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा तो i प्लस आई हो जाएगा और लिमिट 0 to π/2। सोचो जब फर्स्ट और सेकेंड को जो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या log 2 log 2, तो कितने बार log 2 2 log 2 dx। तो ये 2i इज इक्वल टू -2 log 2 बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 to π/2 रहेगी। ये 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस log 2, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस log 2 π/2, या यूँ कहें माइनस π/2 log 2। ये हो गया आंसर, बहुत ही आसान था, एक बार आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, इसको माइनस हटाना हो, अगर माइनस को हटाएंगे आप तो ये 2 1/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इवन फंक्शन है। पहले मैं बिना प्रॉपर्टी के बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। आई इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, लिमिट -π/2 टू π/2। बस लिमिट अप्लाई कर देंगे अब, तो 1/2 पहले अपर लिमिट π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस में -π/2 साइन 2 इंटू -π/2
डिवाइडेड बाई 2। तो इससे क्या मिलेगा 1/2 पाई/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस पाई/2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन पाई डिवाइडेड बाई 2। आई इज इक्वल टू 1/2 पाई/2 माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आई इज इक्वल टू 1/2 पाई/2 प्लस पाई/2। पाई/2 और पाई/2 को ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेने की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे। पाई प्लस पाई/2 तो आई इज इक्वल टू 1/2 2 पाई/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई/2 आ जाएगा। एक मेथड तो ये है। दूसरी मेथड इसी की क्या है, ये जो क्वेश्चन था 11 नंबर, मेथड नंबर 2 जी, इसकी लिमिट जो थी -पाई/2 टू पाई/2 थी, साइन स्क्वायर एक्स था dx। अब चूंकि ये साइन स्क्वायर एक्स जो एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स है, अगर तुम x के प्लेस में -x भी रखते हो, x के प्लेस में -x, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एफ एक्स ही आ जाएगा, वापस से वही आ जाएगा जो था माइनस रखने पर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जब होता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, यहाँ हो जाता है 0 और ये 0 से पाई/2 हो जाता है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब 2 इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिमिट 0 से पाई/2 इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू 2 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, ये 2 नहीं ये 1/2 है। ये 2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और ये 1/2 विल गेट कैंसिल आउट, ये लिमिट हो जाएगी 0 से पाई/2। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई/2 माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा पाई/2। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 12 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, आई इज इक्वल टू लिमिट है 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो पहला तो इसी को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो लिमिट दी हुई है उन दोनों को ऐड करेंगे और x से माइनस कर देंगे, तो 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। तो ये आ जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, सोचो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to पाई
0 to पाई, और ये x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो i प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन अपान 1 माइनस साइन हो जाएगा ये डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई हो जाएगा 1 माइनस 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, 0 टू पाई लिमिट हो जाएगी। तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा टेन पाई माइनस सेक पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन जीरो माइनस सेक जीरो। तो 2i इज इक्वल टू पाई, टेन पाई की वैल्यू होती है जीरो, सेक पाई की वैल्यू होती है -1, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस टेन पाई, टेन जीरो जीरो होता है, सेक जीरो होता है 1, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। ये थोड़ा वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। टेन पाई की वैल्यू होती है जीरो, सेक पाई की वैल्यू तो -1, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, सेक जीरो की वैल्यू 1। तो ये 2i इज इक्वल टू पाई 1 प्लस 1, तो ये 2 पाई, 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया पाई। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, i इज इक्वल टू लिमिट है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। तो यहाँ पे देखें जो f(x) दिया हुआ है, साइन की पावर 7x दिया हुआ है, इसको बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और प्रॉपर्टी से मिनटों में आ जाएगा ये। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा साइन 7x, तो इसको लिख सकते हैं f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ये f(x). तो f(x) इज ऑड फंक्शन है, f(x) क्या है ऑड फंक्शन है, f(x) हो गया ऑड फंक्शन। तो जब ऑड फंक्शन हो जाता है तो इसलिए i इज इक्वल टू, जो लिमिट दोनों सेम रहेगी अगर, लेकिन यहाँ माइनस और ऊपर प्लस, तो ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई है लिमिट, 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। तो i इज इक्वल टू
इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से, इसको ये ऐसे समझें कि अगर fx दिया हुआ है cos की पावर 5x और x के प्लेस में दोनों लिमिट को ऐड करें, 2 पाई माइनस एक्स रखें, तो ये क्या आ जाएगा cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा cos की पावर 5x। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा हो जाए, ये रखने पर वापस से क्या आ जाए fx आ जाए, तो जो लिमिट 0 से 2 पाई थी ना, तो वो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 0 से हो जाएगा पाई लिमिट हो जाएगी, cos की पावर 5x dx। अब देखो लिमिट हो गई 0 से पाई, और अगर हम x के प्लेस में क्या रखें पाई माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाएं, तो हो जाएगा 0 to पाई cos की पावर 5 x के प्लेस में पाई माइनस एक्स रखते हैं dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो i इज इक्वल टू ये पाई कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा 2 और 0 to पाई कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, ये आ जाएगा, ध्यान से समझिए। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे भी i लिख सकता हूँ, तो i इज इक्वल टू माइनस आई, तो i प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी 2i इज इक्वल टू 0, इसका मतलब i इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन इसका 0 आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 14 तक के सोल्यूशन। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।